हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक स्टडी। आज रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का लेक्चर नंबर 2 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। स्टार्ट करेंगे आज। रिडम्पशन क्या होता है पता चल गया है। क्या करना है, प्रेफरेंस शेयर्स को बोलना है भाई तुम तुम्हारे पैसे ले लो, हमें हमारा शेयर्स वापस कर दो। अब अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं क्या करूंगा, फ्रेश इश्यू कर सकता हूँ। किस चीज का? इक्विटी शेयर्स का या दूसरे कोई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का। ठीक है, चलिए देखते क्वेश्चन दिया क्या है। एक कंपनी है जिसके पास 4000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, 100 रुपए का फुल्ली पेड। मतलब कितने शेयर्स है मेरे पास? 4000। एक शेयर का वैल्यू कितना है? 100। कंपनी ने डिसाइड किया है रिडीम करने के लिए सारे शेयर्स ऑन 31 दिसंबर 2017। मतलब 4000 शेयर्स हमको फिर से दे दो कभी 31 दिसंबर 2017। लेकिन 100 रुपए में मैं एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। तो 100 का 5% मतलब 5 रुपया होता है। मतलब सामने वाले को बोला तुमको 100 रुपए बेचा था ना, अब तुम 105 रुपया ले लो और मुझे मेरे शेयर्स वापस कर दो। समझ में आया? कितने शेयर्स वापस होंगे? 4000 शेयर्स। कैपिटल वैल्यू कितना है? 100 और प्रीमियम वैल्यू कितना है? 5। ये समझा? आगे बढ़ते। कंपनी मेक द फॉलोइंग इशू। कंपनी ने क्या क्या इशू किया है? 1000 इक्विटी शेयर इशू किया है 100 रुपए वाला एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। 1000 डिवेंचर इशू किया है 100 रुपए का। हमेशा याद रखो, डिवेंचर इशू जो करते हो वो पैसे से रिडम्पशन नहीं कर सकते। डिवेंचर इशू का पैसा फ्रेश इशू में काउंट नहीं किया जाएगा। डिवेंचर के पैसे से आप प्रेफरेंस शेयर को रिडीम नहीं कर सकते। क्लियर? इक्विटी शेयर के पैसे से कर सकते, लेकिन डिवेंचर के पैसे से नहीं कर सकते। आगे क्या बोला है? इशू वर फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड द अलॉटमेंट वर मेड। रिडम्पशन वाज ड्यूली कैरिड आउट। कंपनी हैज सफिशिएंट प्रॉफिट। कल भी ये बारे मैंने बताया था। सफिशिएंट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट बहुत है इनके पास, तो जिधर भी पैसे की जरूरत पड़ेगी अपन प्रॉफिट एंड लॉस यूज करते हैं। गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शन। आई होप फॉर्मेट आपको याद है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल्स टू फ्रेश इश्यू प्लस रेवेन्यू रिजर्व, एंड रिडम्पशन ऑन प्रीमियम इज इक्वल्स टू शेयर प्रीमियम प्लस रेवेन्यू रिजर्व। कितना रिडम्पशन करने का अपने को? कैपिटल वैल्यू कितना और 4000 पे प्रीमियम कितना? 5। तो यहाँ पे आपको रिडम्पशन 4000 शेयर 100 रुपए वाला आएगा। आया नहीं? बराबर है। कंपनी ने इक्विटी शेयर का इशू किया हुआ है। कितना इक्विटी शेयर इशू किया है? 1000। एक का वैल्यू कितना? 100, बट प्रीमियम कितना? 10। बट 1000 पे 100 के हिसाब से कितना पैसा आ जाएगा? 1 लाख तो इधर ही आ गया। टोटल 4 लाख रुपया कैपिटल चाहिए। 1 लाख मेरे पास आ गया तो 3 लाख किधर से यूज करूंगा? प्रॉफिट एंड क्यों? सफिशिएंट प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस वर्ड यूज करो या जनरल रिजर्व वर्ड यूज करो, चले। यहाँ पे हमने क्या यूज किया है? प्रॉफिट एंड लॉस। कितना यूज किया? प्रीमियम भी तो देने का था, तो 4000 शेयर पे 5% प्रीमियम मतलब 5 रुपए देना है, तो 4000 इंटू 5 के हिसाब से 20,000 प्रीमियम देने का है। इसको मैंने प्रीमियम में इशू किया, बट ये पैसा यूज कर सकता हूँ कि मैं? मेरे पास सफिशिएंट पैसा है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में से कितना यूज करूंगा? इतना क्लियर है? हाँ। सबसे पहला शेयर फुल्ली पेड अप होना चाहिए, फुल्ली पेड है। कोई असेट बेचने के बारे में कुछ बात किया? नहीं। तो सबसे पहला एंट्री कौन सा आएगा? फ्रेश इशू मतलब इक्विटी शेयर, और एक है यहाँ पे डिबेंचर, तो 2 फ्रेश इशू की एंट्री आएगा, एक इक्विटी शेयर्स का और एक डिबेंचर। इशू करेंगे इसका मतलब है शेयर्स जाएगा और पैसा, तो यहाँ पे पैसा आएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, और शेयर जाएगा। कौन सा शेयर? इक्विटी शेयर। साथ में प्रीमियम भी है तो 2 प्रीमियम भी आएगा। हाँ या नहीं? बराबर। कितना पैसा आएगा? 1000 शेयर्स पे 100 रुपए के हिसाब से 10% प्रीमियम है, तो 100 का 10 मतलब 110। तो 1000 इंटू 110 करोगे 1,10,000, जिसमें कैपिटल का 1 लाख और 10,000 प्रीमियम। परफेक्ट है? परफेक्ट। आगे बीइंग फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर। डिबेंचर भी इशू किया, 1000 डिबेंचर 100 में इशू किया। डिबेंचर इशू किया मतलब फिर से पैसा आएगा, बट अभी क्या जाएगा? डिबेंचर।
यहाँ पे पैसा आएगा और क्या जाएगा, डेबिट। 1,00,000 रुपए। अरे समझा ये? हाँ, तो ये दोनों फ्रेश इशू में आ गया, बट काउंट सिर्फ ये किया जाएगा। फ्रेश इशू के बाद कौन सा एंट्री आएगा? क्लेम में क्या क्या आएगा? कैपिटल और प्रीमियम। होता है क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। तो डेबिट में रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट, रिडम्पशन ऑन प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट। सारा पैसा किसको देने का है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कैपिटल का कितना, प्रीमियम का कितना, टोटल कितना? समझ में आ गया? एनी डाउट? उसके बाद क्या आएगा ट्रांसफर ऑफ क्लेम के बाद? मतलब प्रीमियम राइट ऑफ करने गए। प्रीमियम किससे राइट ऑफ किया? प्रीमियम क्या है? प्रीमियम क्या है? राइट ऑफ करने के लिए क्या हो जाएगा? प्रीमियम हो जाएगा क्रेडिट। किससे राइट ऑफ किया? प्रॉफिट एंड। तो प्रीमियम को किया क्रेडिट और डेबिट में क्या लिख दिया? प्रॉफिट एंड। कितना प्रीमियम है? 20। 20,000। समझा? प्रीमियम राइट ऑफ के बाद क्या आएगा? देखो सीआरआर, हाँ बना है। किससे बना है? प्रॉफिट एंड। सीआरआर हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। तो 2 सीआरआर हो जाएगा। डेबिट में किसके वजह से हुआ है? प्रॉफिट एंड। कितना? समझ में आ गया? सीआरआर के बाद क्या आएगा? पेमेंट होएगा तो पैसा आएगा कि जाएगा? पैसा जाएगा। तो पैसा जा रहा है टू कैश और बैंक। किसको जाएगा? प्रेफरेंस शेयर। कितना? 4,20,000। हो गया सम कंप्लीट। अच्छे से बैठा है दिमाग में? देखो अभी सोपा वाटता है, पूरे जब करेगा तो कठिन वाटेगा। इसके लिए अभी जैसा करवा रहा वैसा फटफट दिमाग में सेट कर लो, क्योंकि अभी दिमाग में बैठ जाता है ना तो फिर बाद में सम्स करना इजी हो जाएगा। अभी इजी समझ में, हाँ सर सिंपल तो है, फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक। बाद में फिल इन द ब्लैंक नहीं, दिमाग ब्लैंक हो जाएगा। बराबर? थोड़ा सा प्रैक्टिस रखो। नहीं बराबर चल रहा है? नहीं, आगे बढ़ते देखते क्या दिया नेक्स्ट क्वेश्चन। टीबी लिमिटेड had issued 1,50,000 10% preference shares of rupees 10 each, redeemable at a premium of 10% on 31st December. टीबी लिमिटेड ने पहले इशू किया, कितना इशू किया? 1.5 लाख 10% प्रेफरेंस शेयर्स। 10 वाला था और बोला था हम जब रिडीम करेंगे तो रिडीम कितने में करेंगे? 10% प्रीमियम में। तो 10 का 10% कितना आएगा? 1 रुपया। तो 10 रुपया नहीं देंगे, कितना देंगे? 11 रुपया। हाँ ये समझ में आया? द कंपनी हैज एडुकेट बैलेंस इन जनरल रिजर्व। बहुत पैसा है, किधर? जनरल रिजर्व। एडुकेट मतलब जितना चाहिए उतना पैसा मिलेगा आपको। इधर अमाउंट नहीं बोला, बट एडुकेट बैलेंस बोला, मतलब पैसा है। टू प्रोवाइड द फंड फॉर रिडम्पशन ऑफ द कंपनी। यहाँ पे दिया है कंपनी ने इन्वेस्टमेंट बेचा है 2 लाख का, कितने में? 3 लाख। फिर इशू फॉर कैश 2515% डिवेंचर, पिछले समय भी था। इशू 50,000 इक्विटी शेयर, देन एट अ प्रीमियम ऑफ 4 पर शेयर। शो जनरेट सेम पिछला सम जैसा ही है, खाली इधर नया चीज आया, इन्वेस्टमेंट बेचा। फॉर्मूला बना रहे थे, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल्स टू फ्रेश इशू प्लस रेवेन्यू रिजर्व, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इज इक्वल टू शेयर प्रीमियम प्लस फ्री रिजर्व, या तो रेवेन्यू। कितने का रिडम्पशन करने का है? 1.5 लाख। कैपिटल वैल्यू कितना? 10। तो 1.5 लाख इंटू 10 15 लाख। क्या कोई फ्रेश इशू हुआ है? हुआ है। 50,000 शेयर इशू किया है, कितने में? 10। तो 50,000 इंटू 10, इधर 10 आ जाएगा। तो 50,000 इंटू 10 करोगे तो कितना आएगा? 5 लाख। 100 नहीं आएगा, 50 10 ही आएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक। ठीक है यहां तक? 15 लाख में से 5 लाख आ गया, 10 लाख चाहिए। किधर है बहुत सारा पैसा? उसने बोला है बहुत पैसा किधर है, तो इधर क्या यूज करेंगे? कितना यूज करेंगे? जितना चाहिए उतना। प्रीमियम है क्या यहाँ पे? हाँ सर 10 रुपया प्रीमियम है। 10 रुपए पे 10% प्रीमियम है, मतलब 1 रुपया प्रीमियम है। तो 1.5 लाख पे 1 रुपए के हिसाब से 1.5 लाख इस पे प्रीमियम आया, बट ये यूज कर सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? जनरल रिजर्व में बहुत पैसा है, तो यहाँ पे जनरल रिजर्व में से 1.5 लाख। समझ में आया? चलिए टेबल, सबसे पहला एंट्री कौन सा आएगा? शेयर फुल्ली पेड करने का। शेयर मेरे फुल्ली पेड है। उसके बाद असेट बेचने की एंट्री आएगी, अभी मैंने इधर लिखा ही नहीं, गायब किया। सेकेंड एंट्री आएगी असेट बेचने की। असेट बेचा है, जब असेट बेचा है तो असेट आएगा कि जाएगा? बदले में क्या आएगा? एंट्री क्या आएगा?
कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट जाएगा। असेट कितने का गया, पैसा कितना आया, असेट गया 2 लाख का, पैसा आया 3 लाख। बट जनरल एंट्री का रूल है जितना डेबिट उतना क्रेडिट होना चाहिए। डेबिट 3 लाख, क्रेडिट 2 लाख, मतलब इधर कम है ना। 2 लाख का सामान 3 लाख में बेचा, मतलब 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, और जो भी प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट में जाएगा। समझ में आया एंट्री? क्लियर? इन्वेस्टमेंट बेचने के बाद सबसे पहला कौन सा एंट्री आएगा? फ्रेश इशू। फ्रेश इशू में इक्विटी शेयर भी है और फ्रेश इशू में डिवेंचर्स भी है, 2 एंट्री पास करेंगे। क्लियर है? इशू किया तो पैसा आएगा कि जाएगा? पैसा, पैसा जब भी फ्रेश इशू करोगे शेयर्स जाएगा और पैसा आएगा। तो पैसा आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स। कितने का डिवेंचर इशू किया है? 2500 डिवेंचर्स 100 रुपए में इशू किया है, मतलब 2.5 लाख 2.5 लाख। उसके अलावा ये फ्रेश इशू किया हुआ है, और ये कितने में किया है? प्रीमियम में किया हुआ है। कितना रुपया प्रीमियम? 4 रुपए। यहाँ पे फिर से पैसा आएगा टू इक्विटी शेयर टू शेयर पे। कितना पैसा आएगा? 50,000 शेयर पे 10 और 4 कितना हुआ? 14 रुपया। कैलकुलेट करो, 50,000 इंटू 14,000, सॉरी 14 रुपीज। ये आपको आना चाहिए 5 लाख 20, 7 लाख, 7 लाख आएगा, 7 लाख आएगा, क्योंकि 2 लाख है ना इधर। तो 7 लाख आए, जिसमें से 5 लाख मेरा कैपिटल का और 2 लाख मेरा प्रीमियम का। कैसे 2 लाख रुपए अगर पूछना है तो देखो, 50,000 इंटू 10 किया 5 लाख। इधर मैंने बताया प्रिंटिंग मशीन, यहाँ पे 10 ही है, तो 50,000 इंटू 10 करोगे 5 लाख, और 50,000 इंटू 4 रुपया करोगे 2 लाख। टोटल कितना आया? 7 लाख। क्या चल पाएगा? समझा? बट इसमें से यूज अपन ने सिर्फ 5 लाख ही किया। क्लियर है? फ्रेश इश्यू के बाद क्या आता है? ट्रांसफर ऑफ क्लेम। क्लेम में क्या क्या आएगा? कैपिटल भी आएगा और प्रीमियम भी आएगा। दोनों होता है क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए डेबिट। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू। सारा पैसा किसको देने का है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कैपिटल का 15 लाख, प्रीमियम का 1.5 लाख, 15 और 1.5 हो जाएगा 16,50,000। बराबर है? फिर प्रीमियम रिटर्न ऑफ। किस चीज से रिटर्न ऑफ हुआ है? जनरल रिजर्व। प्रीमियम है डेबिट, रिटर्न ऑफ करने के लिए क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो प्रीमियम हो गया क्रेडिट, डेबिट में क्या आ जाएगा? जनरल। कितना? 1.5 लाख। प्रीमियम रिटर्न ऑफ के बाद सीआरआर। सीआरआर हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। तो टू सीआरआर। डेबिट में क्या यूज किया आपने? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितना यूज किया है? 10 लाख 10। उसके बाद पेमेंट। पेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा किसके पास? प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास। कितना जाएगा? 16,50,000। समझ में आ गया अभी टॉपिक अच्छे से? यही टॉपिक है, मैं इतना ही बोलता हूँ, इसमें कुछ बाहर का नहीं आने वाला। आपको यही समझना। अभी इसके बाद एंट्री कौन सा आने वाला? अगर एक्स्ट्रा एंट्री आएगा तो बोनस। जैसे आज मैंने सेल ऑफ असेट डाल दिया, वैसे बोनस भी डाल दूंगा, तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है क्या? आपको बैलेंस शीट नहीं बनाना है इसके अंदर, नहीं तो कुछ टीचर्स बैलेंस शीट पे भी फोकस करते, बट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस शीट नहीं। ठीक है, तो आज इतना ही करते। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।